बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग टॉक उर्दू। मेरी आज की रेसिपी है बीफ कुन्ना। बीफ कुन्ने की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये घर पर बहुत मज़ेदार बनता है। आप इसको ईद पर बनाएं, दावत में बनाएं और आम रूटीन पर घर पर भी बना सकते हैं। तो ये कुन्ना मैंने तैयार किया है बीफ में और बनाया भी पतीले में है। वैसे कुन्ना जो है असल मिट्टी की हांडी में पकता है। तो बीफ कुन्ना हम तैयार करेंगे घर पर। चनियोटी डिश है ये। तो चनियोटी कुन्ना, बीफ कुन्ना हम इसको तैयार करते हैं और बहुत मज़ेदार बना था। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए हम इसको तैयार करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है 1 अदद प्याज लिया है छोटे साइज़ का और हस्बे ज़रूरत उसमें ऑयल शामिल कर दिया। और अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। कलर चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ हम इसको लाइट सा फ्राई करेंगे। गोश्त है मेरे पास बॉन्ग का 3 पाव। अब गोश्त मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसकी हम भुनाई कर लेंगे गोश्त की प्याज के साथ। प्याज का कलर चेंज नहीं किया, बस उसको थोड़ा फ्राई किया है। ये लीजिए गोश्त की हो गई है भुनाई। इसका कलर भी चेंज हो गया है और खुशबू भी आ रही है। तो अब यहाँ पर हम शामिल कर देंगे हल्दी, सुरख मिर्च अपनी मर्ज़ी से शामिल कीजिए। हल्दी मैंने आधा चाय का चम्मच शामिल किया है। नमक हस्बे ज़रूरत और मिर्च हस्बे ज़रूरत शामिल करेंगे। और यहाँ पर मुझे चाहिए लहसुन अदरक का पानी। तो मैंने लहसुन अदरक को कूट लिया है और उसमें पानी डालकर उसका पानी निचोड़ लिया है। अब फिर से हमने इसकी भुनाई करनी है। भुनाई की बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इसमें से और रंगत भी माशाल्लाह बहुत प्यारी बन रही है। वीडियो को आखिर तक देखिए। अभी यहाँ पर तो हम इसमें शामिल कर देंगे पानी। हस्बे ज़रूरत हम पानी शामिल करेंगे कि गोश्त भी गल जाए और हमारे लिए जो हमें शोरबा चाहिए वो भी इसमें बच जाए, क्योंकि भुनाई हो गई है, अब भुनाई की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, इसको तकरीबन 45 मिनट हो गए हैं पकते हुए और यहाँ पर मैंने 1 खाने का चम्मच इसमें ज़ीरा शामिल कर दिया है और फिर मैंने इसको दम दिया था। और उसके बाद तकरीबन 15-20 मिनट बाद मैंने इसमें शामिल किया है गरम मसाला, चुटकी भर काली मिर्च और थोड़ा सा साबुत गरम मसाला खुशबू के लिए। और जब हमारा कुन्ना तैयार हो जाएगा तो हम मैदे का 1 चम्मच घोल लेंगे। मैदा घोल कर उसमें हम ये घोल इसमें शामिल कर देंगे। आप चाहें तो चक्की का आटा भी डाल सकते हैं। और ये कुन्ना जो है ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता, निहारी की तरह हल्का सा गाढ़ा होता है। और ये लीजिए मज़ेदार कुन्ना जो है तैयार है। और ऊपर से हम इस पर गार्निश कर देंगे धनिया की, अदरक की और लीमू निचोड़ कर। ये बहुत मज़ेदार लगेगा। हरी मिर्ची मैंने बारीक काटी है और वो भी इस पर डाल दी है। तो आप ये कुन्ना ट्राई कीजिए और मुझे बताएं आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। मज़ीद अच्छी और आसान रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने का शुक्रिया।